नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा में विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने साप्ताहिक जन सुनवाई में आम लोगों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में सड़क, बिजली, पानी, राजस्व, स्वास्थ्य, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। इस दौरान विधायक ने शिकायतों के समयबद्ध निराकरण का भरोसा दिलाया। वहीं विकास कार्यों, किसानों, युवाओं की रोजगार और जन सुनवाई व्यवस्था को लेकर भी विधायक ने अपनी प्राथमिकता पर बात कही। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जन सुनवाई व्यवस्था को लेकर विधायक ने अपनी प्राथमिकताओं पर बात की है। किसान, युवाओं, रोजगार और तमाम मुद्दों पर बयान दिया। देखिए, जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 75 सभी मिला के 45 प्रकार के हमारी योजनाएं हैं और 60 प्रकार के कार्य हैं। उनका 100% जो हितग्राही है, जो पात्र हितग्राही है, उसका उनको लाभ मिले और उनको कहीं पे भी दूसरे विभागों में भटकना नहीं पड़े। सीहोर जिले के बुधनी विकास खंड में विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। जनपद पंचायत बुधनी द्वारा 2 दिवसीय ब्लॉक विजनिंग साझा सपना साझा विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 22 ग्राम पंचायतों के सरपंच, विभागीय अधिकारी और महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य अगले 5 वर्षों के लिए सहभागी विकास रोड मैप तैयार करना है। पहले दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर मंथन हुआ। दूसरे दिन साझा विजन स्टेटमेंट और विकास योजना तैयार कर ब्लॉक विजन दस्तावेज बनाया जाएगा। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत टीआरआई के माध्यम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज बुधनी विकासखंड में इस कार्यशाला से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन कर जनप्रतिनिधि एवं समस्त विभागों की सहायता से 2047 में हम कैसा भारत देखना चाहेंगे उस पर कार्यशाला आयोजित की गई और इसी कार्यशाला में प्रत्येक पंचायत के विकास का एक कार्य योजना तैयार की गई। और शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के टूटी गांव में लगे वन क्षेत्र में सिंधु नदी से लंबे समय से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है। रेत माफियाओं द्वारा निकाले गए रेत को गांव और खेतों में कई स्थानों पर भंडारित किया गया था। सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और करीब 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई। अलग अलग स्थानों पर भंडारित रेत को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को भेजा गया है। इस मामले ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो खनिज विभाग को इस मामले से अवगत कराया गया। वन क्षेत्र में रेत माफिया का यह खेल जारी है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जहां प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। इस बीच बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जहां विजय कुमार त्यागी ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और करीब 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त किया गया है। अलग अलग स्थानों पर भंडारित रेत को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को भेज दिया गया है। और इस पूरे मामले ने वन विभाग की कार्य प्रणाली पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके लिए लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन का सख्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिला और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह के कृत्य किए जाते हैं तो कार्रवाई तय है। खनिज विभाग को इस बात से अवगत कराया गया है। वन क्षेत्र में रेत माफियाओं का लगातार खेल इस वक्त बड़े जोरों शोरों से चल रहा है।
जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सूचना मिली थी और सूचना मिलने पर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। करीब 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त किया गया और इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर भंडारित रेत को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को भेजा गया है। इस पूरे मामले ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके लिए जांच पड़ताल भी की जा रही है। पन्ना जिले के ब्रिजपुर क्षेत्र में संचालित एक दूध डेयरी पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि डेयरी में गंदगी के बीच दूध का संग्रहण किया जा रहा है, जहां दूध में मक्खियां, कीड़े और कॉकरोच तक पाए गए हैं। डेयरी पर बिना लाइसेंस संचालन और स्वच्छता नियमों की अनदेखी के भी आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दूध में कीड़े, मक्खियां और कॉकरोच मिले हैं। बिना लाइसेंस संचालन के आरोप, जहां ग्रामीणों ने स्वास्थ्य से खिलवाड़ का ये बड़ा आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गंदगी के बीच चल रही थी दूध डेयरी, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। दूध में कीड़े, मक्खियां और कॉकरोच मिले हैं। बिना लाइसेंस संचालन के आरोप भी यहां पर लगाया गया है, जिस पर कार्रवाई की मांग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ बताया है। तो गंदगी के बीच चल रही थी दूध डेयरी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। मौके पर पहुंच के देखा गया तो दूध में कीड़े, मक्खी, कॉकरोच तक मिले, जिसके बाद इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसके बाद ग्रामीण आक्रोश जताते हुए नजर आए, नाराजगी जताते हुए नजर आए। तो बिना लाइसेंस संचालन के भी आरोप यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य से खिलवाड़ का ये बड़ा आरोप लगाया है। गंदगी हवा आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है। गंदगी आ रही है। कितने दिन से है? 15 से 20 दिन हो गए, कम से कम महीना भी शायद पूछ गया हो। तो आपने इनसे डेयरी वालों से नहीं कहा था तो वो बोले सफाई करवा देंगे। तो कब कराएंगे सफाई? इससे तो आप लोगों को बीमारी भी फैलती होगी। अरे घरों में लड़ाई झगड़ा तक होता। और पन्ना जिले की ग्राम पंचायत बराज में हर घर नल जल योजना पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कागजों में पाइपलाइन का परीक्षण और घर घर पानी पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में एक दिन भी जलापूर्ति नहीं हुई। शिकायतकर्ता रूपनारायण सेन ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच, कथित फर्जीवाड़े पर कार्रवाई और गाँव में जल पानी की सप्लाई शुरू कराने की मांग की है। तो कागजों में पानी है, गांव में पाइपलाइन सूखी पड़ी है, जिसके बाद ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं ग्रामीण, जहां कलेक्टर से जांच की मांग की है और साथ ही कार्रवाई की भी मांग की है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पानी को तरस रहे हैं ग्रामीण, जहां ये तो दिखा दिया गया है कि कागजों में पानी का संचालन पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन वास्तव में बूंद बूंद के लिए ग्रामीण यहां तरसते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद कलेक्टर से इस पूरे मामले में जांच की मांग की गई है और उचित कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो हर घर नल और हर घर जल का जो दावा किया जा रहा है, वो यहां पर जरूर गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। स्कीम है, बराज गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, टंकी बनाई गई, सरपंच के द्वारा लिखित दिया गया प्रशासन शासन को कि 3 महीने इस पाइपलाइन का परीक्षण किया गया, हर घर पानी पहुंचाया गया, इसके बाद हैंडओवर किया गया। जबकि पूर्णतः गलत और असत्य, एक भी दिन पाइपलाइन चली नहीं, टंकी में एक भी पानी एक भी दिन भरा नहीं गया। और जे भी आप किसी से पूछ लो, जिस दिन टंकी भर जाएगी उस दिन गिर जाएगी, और पाइपलाइन से किसी कभी पानी। धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक भाबर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो धार में दुष्कर्म मामले में ये बड़ी
कार्रवाई हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही सागर पुलिस की ये त्वरित कार्रवाई देखने को मिली है, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। धार से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दुष्कर्म मामले में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब पूरे मामले पर पुलिस लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। तो धार से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस का बड़ा और कड़ा एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस की ये त्वरित कार्रवाई सामने आई है। सागर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और इसके साथ ही कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा और कई गंभीर धाराएं लगे हैं। तो धार जिले के सागर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक भाभर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो धार से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। कल थाना सागौर पर एक नाबालिग पीड़िता उम्र 15 साल अपने परिजनों के साथ आई थी, जिसने रिपोर्ट लिखाई कि वह देर रात शौच के लिए अपने घर के बाहर गई हुई थी। तभी वापस आ रही थी घर में, तभी आरोपी दीपक पिता संजय भावर उम्र 21 साल निवासी ग्राम खेड़ा का उसके पास आया और उसे बहला फुसला के बात करने के लिए पास में बैड़ी पे ले गया। वहाँ बैड़ी पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ थापड़ मुक्की से मारपीट की और जबरदस्ती उसके साथ। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ एक मटला वन परिक्षेत्र में बाघों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग यानी कि टेरिटोरियल फाइट में एक मासूम की जान चली गई। खूंखार बाघ P661 के हमले में बाघिन P151 के करीब 17 महीने की फीमेल शावक की दर्दनाक मौत हो गई है। ये पूरी घटना कंचन नाला के पास की बताई जा रही है। तो बाघ P661 के हमले से एक शावक की जान चली गई। कंचन नाला क्षेत्र में ये पूरी वारदात हुई, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघों की वर्चस्व की जंग यहां देखने को मिली। टेरिटोरियल फाइट में 17 माह की शावक की मौत हो गई है। बेहद दुखद ये घटना सामने आई है, जहां कंचन नाला क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली, जहां 17 महीने की फीमेल शावक की दर्दनाक मौत हो गई। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला परिक्षेत्र के अंतर्गत कल दिनांक 30 जून 2026 को टूरिज्म जोन में एक बाघ की मौत हुई है और ये बाघों के आपसी संघर्ष के कारण हुई। सर क्या किया जा रहा है, कितने माह का शावक था ये? इनकी उम्र लगभग 16 से 18 महीने होगी और की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।